याकरता छत्रपती जो विशेष ठेवण्यात आलेला आहे, छत्रपती संभाजी महाराजांच्या औरंगजेबाने केलेल्या हत्येनंतर महाराष्ट्रात औरंगजेबाचे राज्य आले पाहिजे होते, परंतु पेशवाई कशी आली असा हा विषय आज की चर्चा करने के लिए रखा गया है। इसी विषय पर हम लोग हर साल भीमा कोरेगांव में जो कार्यक्रम होता था, उस कार्यक्रम में ये विषय चर्चा करने के लिए रखा गया था। इस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले थे। इसी जानकारी को हम लोग लगातार महाराष्ट्र में मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं, उन लोगों को ये तथ्य और ये सत्य बताने का काम कर रहे हैं, इसका जागरण कर रहे हैं, इसका प्रबोधन कर रहे हैं। मगर ऐसी सभा हमको लेने के लिए सरकार के द्वारा अनुमति नहीं दी गई। अनुमति नहीं दी गई तो इस बात को जानना समझना जरूरी है कि अनुमति क्यों नहीं दी गई। जब 200 साल हो गए थे, उस दौरान हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम रखा था और सारे देश भर में 51,000 कार्यक्रम सारे देश भर में हमने लगवाए थे। तो वो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था। जब 200 साल पुराना वो कार्यक्रम था, बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम था, सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है। जब उस कार्यक्रम को हम कर रहे थे, उसी समय फसाद चल रहा था और फसाद से संबंधित जानकारी मैं स्टेज पर था और मुझे 5-5 मिनट के बाद 10-10 मिनट के बाद में फसाद में क्या हो रहा है उसकी जानकारी हमारे कार्यक्रम स्थल पर मुझे अकेले देने के लिए कहा गया था। फसाद चल रहा था और मुझे जानकारी देने के लिए कहा गया था और मुझे जानकारी दी जा रही थी। मैं वेल इन्फॉर्म था, फसाद चल रहा है, मगर मैंने किसी को भी नहीं बताया। कार्यक्रम समाप्त किया 6 बजे के लगभग और सभी लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने जगह पर वापस जाने के लिए कह दिया।
सारे देश भर से लाखों की संख्या में लोग वहाँ आए थे। एक तो हमारे संगठन के प्रभाव में, क्योंकि ये कार्यक्रम ही बामसेव के द्वारा भीमा कोरेगांव का कार्यक्रम ही हमने शुरू करवाया। जब ये जानकारी हुई कांशीराम जी को कि भीमा कोरेगांव के कार्यक्रम के लिए बाबा साहब भीमा कोरेगांव जाते थे, तो जब ये जानकारी हुई तो कांशीराम जी ने वहाँ जाना शुरू किया। फिर उस अभिवादन का जो बाबा साहब अम्बेडकर करते थे, कांशीराम जी ने अभिवादन किया, मगर वो राजनीतिक कारणों से महाराष्ट्र छोड़कर नॉर्थ इंडिया में चले गए। और बाद में वो कार्यक्रम डिसकंटिन्यू हुआ। तो हमें हमारे नियंत्रण में बामसेव की गतिविधियां आई, तो हमने वो कार्यक्रम फिर शुरू किया। और जब मैं सारे देश भर में 51,000 कार्यक्रम किया तो सारे देश के लोगों को पहली बार मालूम हुआ इतिहास। सारे देश के लोगों को हमने बताया, बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा। फसाद का पहले से प्लान बनाया गया था कि वहां फसाद करना है। फसाद का पहले से प्लान था, इसके सारे सबूत हमारे पास है और संभवतः वो सारे के सारे सबूत जो इंक्वायरी कमीशन है उनके सामने हम लोग दे रहे हैं। एक दो बातें इस संबंध में आपको बताना चाहता हूं। रामदास आठवले सेंट्रल लेवल के कैबिनेट में राज्य मंत्री थे। ये 200 साल का कार्यक्रम 1 जनवरी को होने वाला था। वो 31 तारीख को ही आकर अभिवादन करके चले गए, क्योंकि उनको फडणवीस ने पुलिस वालों को बोला होगा कि आठवले साहब को बोल दो हम फसाद करने वाले हैं, आप खामखा मारे जाओगे, इसलिए 31 तारीख को अभिवादन करके चले जाओ, उसमें आप के जैसे महान लोग जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तो 31 तारीख को ही चले गए। उसका रिकॉर्ड है हमारे पास में। सवेरे आज 7 बजे, और किसी को पता ही नहीं। 7 बजे गए भी और आए भी, गए वापस भी गए। हाँ। तो ये सबूत के तौर पर बता रहा मैं, ये एक तो एक जानकारी है, इसको मैं सबूत के तौर पर पेश कर रहा हूं कि सरकार को पहले से मालूम था हमको तो फसाद करना है, तो आठवले साहब को तो बचाना पड़ेगा ना भाई। बाकी लोग चाहे मारे जाए मगर आठवले साहब को तो बचाना पड़ेगा। सबूत के तौर पर बता रहा हूं। एक तो जानकारी है और एक सबूत है। दो चीजें है ना, दो चीजों में फर्क होता है। अभी हमारे बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है जानकारी को सबूत में कैसे कन्वर्ट किया जाए। मैं सबूत में कन्वर्ट करके बता रहा हूं। तो एक तो ये जानकारी है। दूसरी, उन लोगों को मालूम है कि एक तो लाखों की संख्या में इनके ही बामसेव के ही लोग हैं, और कई लाख लोग जो है जो बामसेव के नहीं है मगर वो वहां आने वाले हैं। ये रिपोर्ट उनके पास है।
अब फसाद करने के लिए मराठा लोगों का इस्तेमाल करना है, मटेरियल चाहिए ना उसमें। तो भिड़े और एक बोटे जो लोग हैं, इन लोगों ने पर्दे के पीछे रहकर वहाँ के आसपास की जितनी ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों में रेजोल्यूशन शायद पास की कि बहिष्कार किया जाएगा, बंद पुकारा। बंद पुकारने में कई सारे जो सरपंच है वो शेड्यूल कास्ट के, वो भी इंक्वायरी के सामने आए। हाँ? और उनको ये बताया गया, भिड़े एक बोटे ने, कि मराठा लोगों का जो पराजय हुआ वहां भीमा कोरेगांव में, उसका विजय मना रहे। मराठा लोगों का पराजय हुआ और इन लोगों ने पराजय किया, ऐसा है ये लोग बता रहे हैं, बताने वाले हैं बड़ा कार्यक्रम करके। तो सारा का सारा उन्होंने बहिष्कार डाल दिया कि लोगों को पानी नहीं मिले, लोगों को खाने पीने की चीज़ें नहीं मिले, ये बहिष्कार उन्होंने उस समय डाला।